देखिए, सलाम इंडिया का सवाल बहुत वाजिब है और वक्त का सवाल है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा आपको, सलाम इंडिया अक्सर जो है ज्वलंत मुद्दों को जो है जनता के बीच ले जाता है और उनको रूबरू कराता है कि आज सियासी हालात क्या हैं। और क्योंकि वेस्ट यूपी में सियासत को बहुत ज़्यादा गौर से लोग पढ़ते हैं, देखते हैं और सुनते हैं और उसमें भागीदारी करते हैं, तो मैं सलाम इंडिया के दर्शकों को इतना बताना चाहूँगा कि अभी सतपाल मलिक की बात कर रहे हैं आप। तो सतपाल मलिक अपने आप में एक जुझारू नेतृत्व रहा है। छात्र राजनीति से वो बड़े ओहदे तक पहुँचे हैं, राज्यपाल तक पहुँचे हैं, केंद्रीय मिनिस्टर तक रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात आप ये देखेंगे कि टाइमिंग, अभी जो कार्रवाई हुई है सीबीआई की उनके यहाँ एक साथ, और वो भी कैसे समय पे, जब वो अस्पताल में थे। उस टाइमिंग को लेकर आप देखिए। मैं इसको आप थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा आपको, सभी दर्शकों को। अभी पिछले दिनों जब एक बार पहले सतपाल मलिक के यहाँ सीबीआई ने इंक्वायरी शुरू की थी और एक तरह से दस्तक उनके यहाँ दी थी, तो मैं वेस्ट यूपी की बात कर रहा हूँ। तो वेस्ट यूपी में रारडली के कार्यकर्ता, यूँ कहिए जाट समाज, यूँ कहिए चौधरी, वो तमाम लोग जो हैं एकजुट होकर उनके पक्ष में खड़े हो गए थे, उनके आवाज़ तक पहुँच गए थे। तो मैं यूँ कहूँगा सीबीआई कहिए या जो भी कार्रवाई थी वो एकदम टिटक गई थी, रुक गई थी। लेकिन इस बार वो वाली स्थिति नहीं है। स्थिति क्यों नहीं है? क्योंकि जैन चौधरी, आरएलडी, चौधरी समाज यूँ कहिए जो आरएलडी के साथ है, वो कहीं ना कहीं एनडीए के साथ खड़ा होने का ऐलान कर चुका है अपनी तरफ से, या वो ऐलान होने वाला है। तो इस बार वो स्थिति नहीं है। और ये जो कार्रवाई के लिए इन्होंने किया है, ये कार्रवाई ऐसी स्थिति में की गई है, एक साथ बड़े पैमाने पे, बड़ी जगह पे। उन्हें पता था कि इस बार जो है अगर हम अपना संदेश भी दे देंगे, क्योंकि हमारे खिलाफ बहुत मुखर हो रहे हैं सतपाल मलिक, तमाम मुद्दों को, ज्वलंत मुद्दों को उठा रहे हैं, बड़े बड़े मामले जो हम भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं उसको वो उठा रहे हैं, कश्मीर के मुद्दों, करोड़ों अरबों रुपए के मुद्दे को वो उठा रहे हैं, तो हमें कटघरे में खड़ा करते हैं बार बार। सीधा वो जो है मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को अपने निशाने पर लेते हैं और उनको जो है गाए बगाए उनके तमाम निर्णय, चाहे पुलवामा का निर्णय हो, चाहे और निर्णय हो, उन तमाम निर्णयों पर वो सवाल उठाते हैं। और वो तो यहाँ तक भी कहते हैं कि ये सरकार का कराया हुआ है। ऐसा सतपाल मलिक कहते रहे हैं। अब वो कितना सच्चाई है ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि वो राज्यपाल थे उस टाइम जम्मू कश्मीर के। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं कि जब वो सतपाल मलिक को पहले कार्रवाई करने में डरते थे, जब लोकदल जो है एक तरफ था, क्योंकि उन्हें लगता था कि लोकदल और सतपाल मलिक साथ हैं और लोकदल का उनको सपोर्ट है। और वो अक्सर जो है अजीत सिंह का पक्ष भी लेते थे, वो चौधरी चरण सिंह के पक्ष में बात करते थे, और जो है जैन चौधरी को हमेशा समर्थन की बात करते थे। वेस्ट यूपी में जो है वो क्योंकि बड़ा चेहरा रहे हैं, हिसाबदा एक बागपत में गाँव है, वहाँ के रहने वाले हैं, पुराने आदमी हैं। तो इसलिए स्थिति ऐसी बन रही है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि जैसे उन्हें लगा कि अब चौधरी समाज जो है शायद उनके उसमें खड़ा हो और उनकी ज़बान बंद की जाए, सरकार या मोदी जी या किसी के खिलाफ वो ना बोलें, तो सिर्फ उनकी कार्रवाई के पीछे जो मैं मानता हूँ वो ये लगा कि उनको चुप करने के लिए उचित मौका उन्होंने देखा कि आरएलडी साथ आएगा नहीं पहले की तरह, जाट समाज शायद उतना खड़ा नहीं होगा, तो इसलिए जो है उन्होंने कार्रवाई की एक स्थिति वो बन गई है। और अब वो बिल्कुल मुझे लगता है वो शांत भी हो जाएंगे, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही बयान आया कि मैं किसान का बेटा हूँ, कार्रवाई के बाद न झुकूंगा न डरूंगा। लेकिन उसके बाद बिल्कुल खामोशी है दोनों तरफ से, न सीबीआई की तरफ से कोई कार्रवाई हो रही, न सरकार की तरफ से, और न सतपाल मलिक की तरफ से, और न उनके सबसे बड़े समर्थक जाट समाज की तरफ से, चौधरी की तरफ से, न आरएलडी की तरफ से। तो ये समय जो है ऐसा लगता है कि सतपाल मलिक जो हैं वो भी समझ गए हैं कि जो इस पे बल पे, तो किसानों के बल पे, तमाम बल पे बात कर रहे थे, चुप रहने में भलाई है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में सतपाल मलिक शायद इस कार्रवाई के बाद चुप हो जाए।